2025 का आखिरी फुल मून। और ये फुल मून इतना पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि 4 दिसंबर को सिर्फ फुल मून यानी सिर्फ पूर्णिमा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें पहले नंबर पर तो हम पूर्णिमा ही मनाएंगे। 3rd गज केसरी योग लग रहा है उस दिन। इसके साथ साथ आपको उस दिन गुरुवार मिल रहा है, और जब गुरुवार को पूर्णमासी आती है तो वो वैसे भी बहुत स्पेशल हो जाती है। और तो और ये साल की आखिरी पूर्णमासी है, तो इसलिए भी लोगों के दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरी करना चाहते हैं, और उन्हें मिल रहा है एक बहुत ही खास मौका, एक बहुत ही स्पेशल दिन, जिस दिन वो जो चाहे वो पा सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप चाहते हैं कि ये साल जाते जाते आपकी उन इच्छाओं को पूरी करता हुआ जाए जिसके लिए आप सालों साल से वेट कर रहे हैं, सालों साल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीजें करके आप थक चुके हैं, अब आपको लग रहा है कि इनफ इज इनफ, तो इनफ, बस ये एक बार कर लो। लेकिन करने से पहले ये ध्यान जरूर रखना कि जो आप मांग रहे हो, क्या आप वो डिजर्व करते हो, या फिर आप किसी गलत विश के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो ये आपको चेक करना है कि जो आप मांग रहे हो फ्यूचर में आपके लिए उतना ही वैल्यूएबल रहेगा। अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप मांग सकते हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सब कुछ डिटेल में, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किन किन चीजों के लिए करना है। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है। तो शुरू कर लेते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी हैं एंड अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ऑलरेडी आप जान चुके हैं। इस फुल मून को, इस साल के आखिरी फुल मून को आपको क्या करना है कि आपकी जो इच्छाएं रह गई हैं इसी साल में पूरी हो जाएं, या साल शुरू हो रहा है और आप अपने विश का वेलकम कर रहे हो। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, और जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और इसलिए आप वीडियो को लेट वॉच करोगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अब जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और किन किन चीजों के लिए करना है। तो सबसे पहले तो छोटी छोटी बेसिक चीजें, और ये सालों साल आपको करते ही रहना है, और वो है ग्रेटिट्यूड। ये आपको हमेशा करना है। ग्रेटिट्यूड आपको कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप कितने भी अमीर आदमी हो जाए, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी विश पूरी हो जाए, आपको यूनिवर्स के सामने खड़े होके खुद को सरेंडर करके बहुत सारा आभार व्यक्त करना है अपनी सारी चीजों के लिए, अपने बैड सिचुएशन के लिए, अपने पॉजिटिव सिचुएशन के लिए, उन हर चीज के लिए जो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में है या जो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं। क्योंकि जाती नहीं तो नई चीजें आती नहीं, और नई चीजें आई हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करो। अब जो सेकंड काम है वो आपको क्या करना है, क्योंकि फुल मून है तो ऑब्वियसली हीलिंग तो करेंगे हम। तो जो भी चीजें हैं, जो भी नेगेटिव हुई, पॉजिटिव हुई, उन सारी चीजों के लिए आप एक हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, जिसमें सिर्फ नॉर्मली आपको लंबी गहरी सांस लेनी होती है, और फिर आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है अपने नाभि के पास, एंड देन उसे धीरे धीरे छोड़ना होता है। अब ये जो प्रोसेस है बहुत इजी है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इसके साथ साथ आप ओम की चैंटिंग कर लें तो अमेजिंग रिजल्ट मिल सकता है आपको। 10 मिनट की ये चैंटिंग और 10 मिनट का ये ध्यान आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनफ हो सकता है, अगर आप इसे ध्यान पूर्वक करें, बिना किसी नेगेटिविटी के करें तो। अब जो तीसरा काम है वो क्या करना है आपको, वो है फुल मून स्पेशल, और इस फुल मून को जरूर कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको समय पर मिल गई है तो। अदरवाइज ये बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आप करते हैं आपका कर्मा बनता है, और जो कर्मा आपने किया वो रिफ्लेक्ट होके आपकी लाइफ में आना ही है। क्या करना है जिससे आपका कर्मा बनेगा? आपको शुगर ले लेना है, यानी चीनी। चीनी का आप फाइन पाउडर बना सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते तो चीनी ही ले लीजिए।
तो जो लोग फाइन पाउडर बनाने वाले हैं उनको बता दूं, आप फाइन पाउडर बना लेना। आप आटे में मिक्स कर सकते हो या फिर सिंगल आप शुगर ही ले सकते हो। जो लोग नहीं करने वाले हैं, फाइन पाउडर नहीं बना सकते, आप चीनी ले लीजिए और चले जाइए वहां जहां आपको लगता है कि हमेशा चींटियां आती हैं। अगर आपके घर में आती है तो वहीं पर छिड़काव कर दो। मैं घर में इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप जितना पुण्य करेंगे उससे ज्यादा पाप कर देंगे। जब घर में चींटियां आएंगी आपके पैर के नीचे आएंगी और फिर वो मर जाएंगे, इसलिए ऐसा मैं नहीं चाहती कि आप करो कि घर में आए। तो बाहर जा सकते हो, गार्डन में पेड़ पौधों के जड़ के नीचे रख दो, आती हैं, हमेशा आती हैं। तो जहां भी आपको लगता है, एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ चींटियां आ सकती हैं, वहां ले जाके सिंपली रख दीजिए। चींटियां आएंगी, खाएंगी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगी। और जो चींटियां आपके शुगर को खाएंगी तो आपकी लाइफ में आएगा बहुत सारा प्यार, ट्रू लव, बहुत सारा पैसा। करियर में बहुत टाइम से आपको बोरिंग फील हो रहा था, अगर 10,000 सैलरी है तो 10,000 है भाई, वही ला रहे हैं, उसी में कैसे भी काम चल रहा है। अचानक से सैलरी बढ़ जाएगी, जीवन में मिठास फील होगा। जीवन में कोई स्वाद नहीं बचा था ना, बहुत सैड रहते थे आप, आपको लगता था यार लाइफ एकदम बोरिंग हो गई है। अगर आप इस बोरिंग लाइफ से ऊब गए हैं, आप कुछ नया चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आप सिंपल सी ये रेमेडी है, सिंपल सा ये रिचुअल है जिससे आपको इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, गारंटी। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत पावरफुल रिचुअल है जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। इतना कर लिया आपने। इसके अलावा आपको क्या करना है ये भी जान लीजिए। आप पूरे दिन में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जिन लोगों के पास हीलिंग स्टिक है, बता दूं, मॉर्निंग में ही आपको 8 बजे से पहले पहले नहा लेना है। उस दिन नहाने के पानी में, क्योंकि गुरुवार है, तो आप नमक वाला कोई भी रिचुअल नहीं करेंगे, ठीक है। नहाने के पानी में आप हल्दी डाल लें, 1 टीस्पून डाल लो, या क्वांटिटी जितना पानी है उस अकॉर्डिंग आप हल्दी डाल लीजिए और उस पानी से नहा लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे दालचीनी है, इलायची है, बे लीफ है, इनमें से कोई भी हर्ब्स, अगर आपके पास रोज पेटल है यानी गुलाब की पंखुड़ी, आप उसे भी थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लीजिए और उसे मिक्स कर दीजिए अपने पूरे नहाने के पानी में, देन उससे नहा लीजिए और देखिए कितना फ्रेश, कितना पॉजिटिव आपको फील होगा और अचानक से आपको इससे चेंज भी दिखेगा। तो ये भी आपको जरूर करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हीलिंग स्टिक है तो उसको जलाएं, पूरे घर की स्पिरिचुअल क्लींजिंग करें। कैसे करना होता है, पहले आप एंटी क्लॉकवाइज हर कोने में दिखाते हो, फील करो कि घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है, एंड फिर उसे क्लॉकवाइज दिखाते हुए फील करना है यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। और ऐसे ही आपको खुद की भी क्लींजिंग करनी है। खुद को भी एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम दिखाओ, क्लॉकवाइज 11 टाइम दिखाओ। सेम तरीके से फील करना है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, आपको फील करना है कि आपके ऑरा से नेगेटिविटी निकल रही है, रिलीज हो रही है। जब आप क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं तो फील करना है कि आपके ऑरा में पॉजिटिविटी आ रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज एंड अबंडेंस आ रहा है। आप जो फील करना चाहते हो उसे फील करते हुए और ये क्लींजिंग जरूर से कर लेना। अब जिन लोगों के पास हीलिंग स्टिक नहीं है, प्लीज ऑर्डर कर लेना। बहुत महंगा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम ऑर्डर करो एंड देन मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ऑर्डर करना शुरू कर दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है। आपको अपने जीवन में कौन से बदलाव चाहिए, यही फुल मून आखिरी है इस साल का, इसलिए इस दिन बिल्कुल चूकना नहीं है। आपको क्या चाहिए वो सब कुछ आपको प्रेजेंट में लिखना है। अगर आप उस दिन विजन बोर्ड बना सकते हैं तो जरूर से बना लीजिएगा। कैसे बनाया जाता है, सिंपली एक बोर्ड बनाओ और उस पे आपको क्या क्या चाहिए वो लिखो, उसका इमेज चिपका दो और एक गोल तैयार करो, सेट करो कि आपको इतने टाइम में ये चीज चाहिए, इतने डेट में ये चीज चाहिए, ऐसे कलर में ये चीज चाहिए, इतनी क्वांटिटी में ये चीज चाहिए, ठीक है। तो जो जैसा चाहिए वैसे लिखो और पॉसिबल हो तो उसकी इमेज वहां लगा दो। और ये जो विजन बोर्ड है इसे ऐसे जगह पर लगाओ जहां आपकी नजर बार बार जाती हो। अगर आपको विजन बोर्ड बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर चार्ट पेपर ले सकते हो, किसी भी कलर का हो सकता है। उसके ऊपर आप बड़े बड़े हेड राइटिंग में अपने विश लिखो प्रेजेंट में और उसे सामने चिपका दो।
उसे डेली देखो, डेली अफर्म करो, आपको बहुत सुख मिलेगा और देखोगे कि धीरे धीरे आपने जो लिस्ट तैयार की है अपने विश की, वो एक एक करके पूरी होती जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है, बट ऐसा होता है। अब इसके अलावा क्या करना है, इसमें थोड़ा सा समझ लेना। अगर आप फीमेल हैं, पीरियड्स में हैं तो नहीं कर सकती हैं, बाकी आप सही हैं, आप कर सकती हैं। मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी जेंडर के हैं, आप लोग कर सकते हैं। करना क्या है, या तो कांच का बर्तन चाहिए या फिर चांदी का, जो हो उसे यूज कर लेना। कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा, मैम क्या पीतल ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, मैंने जो कहा वो सुनो, नहीं है स्किप कर दो, मत करो। क्योंकि अगर कुछ बताया जा रहा है और ऑप्शन में दो ही चीज रखा जा रहा है तो डेफिनेटली वही यूज करना होगा। अगर और कुछ यूज करना होता तो मैं बता देती, है राइट। इसलिए प्लीज, जो मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ उसके लिए प्लीज जिद ना किया करे, नहीं है तो आप मत कीजिए, ठीक है। आई होप समझ आया, क्योंकि इतने क्वेश्चन आने लगते हैं, मेरे समझ नहीं आता। जो चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ उसी के ऊपर बार बार क्वेश्चन। सो आई होप कि मैं यहाँ पर क्लियर कर पाई हूँ। या तो आप चांदी लेंगे या फिर कांच लेंगे। अब ये जो बर्तन लिया है आपने, चाहे चांदी का लिया है चाहे कांच का लिया है, इसके अंदर आपने लिया वो पानी जो आप पी सकते हैं या फिर शुद्ध पानी ले सकते हैं जिससे आप पूजा कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। अब पानी लिया आपने, अगर आप पूजा करने वाले हैं, देखो वहां पर धूप बत्ती नहीं जलाना है। सिंपली आपको जो पानी आपने लिया वो पानी आपको चांद को देखते हुए अर्घ देना है। अब ये आप रात में 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इतना है कि चांद आपको दिखना चाहिए, ठीक है। फुल मून है तो बहुत जल्दी आपको चांद दिखने भी लगते हैं। तो आपने पानी लिया, उसके अंदर क्या डालना है, अगर आप अर्घ देने वाले हैं तो आपको कच्चा दूध लेना है, ठीक है। तो उसमें कच्चा दूध मिक्स करना है। और अगर आप अर्घ नहीं देने वाले हैं, खुद पीने वाले हैं, तो अगर कच्चा दूध है तो कच्चा दूध लेना, नहीं है तो बॉईल किया हुआ दूध भी चलेगा, लेकिन दूध जरूर से मिक्स कर लेना। तो जो लोग अर्घ देने वाले हैं, आप कच्चा दूध थोड़ा सा 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून जितना हो मिक्स कर लेना। वो जो पानी है बिल्कुल व्हाइट दिखना चाहिए। आप इसे चांद की रोशनी में रख के बैठ जाना और या तो इसके साथ स्विच वर्ड चैंट कर लेना, मून मैजिक बिगिन नाउ, या फिर ओम सोम सुमाय नमः, इसका जाप कर लेना 108 टाइम, यानी 108 बार। चाहे आप स्विच वर्ड चैंट करने वाले हैं, चाहे आप मंत्र चैंट करने वाले हैं, 108 बार ही करना है। अब जो लोग अर्घ देने वाले हैं, आप अर्घ देंगे, इसके बाद उठ के आप चांद को देखते हुए इस जल को गिरा देना। और जो लोग इसे कंज्यूम करने वाले हैं तो आप इसको पिएंगे, लेकिन आपको फील करते रहना है कि जो जो आपको चाहिए, जो जो आपकी डिजायर है वो आपको मिल चुकी है। और ये जो वाटर है ना, या मिल्क बोल लीजिए, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसे आप विश फुलफिलमेंट अमृत बोल सकते हैं। जी हाँ, पी जाओ और ग्रेटिट्यूड करके नीचे आ जाओ, या जहां भी आप स्लीपिंग करने वाले हैं वहां चले जाओ। तो अगर आप पीने वाले हैं और आप फीमेल हैं, पीरियड्स में हैं, तो पी सकती हैं, लेकिन मंत्र का जाप आपको बोल के नहीं करना है। माइंड चैंटिंग चलेगी या फिर स्विच वर्ड चैंट कर लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन आप अर्घ नहीं दे सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। इसके अलावा उस दिन क्या क्या कर सकते हैं भाई, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप पीरियड्स में हैं, जैसे भी हैं, आप वाटर टेक्निक जरूर से कर लीजिएगा। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी भी उम्र के हैं, कोई भी विश पूरी करनी है, वाटर टेक्निक आपको जरूर का जरूर करना है इस फुल मून को। इसके अलावा आपके पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं, चाहे ब्रेसलेट है, रिंग है, पेंडल है, या फिर क्रिस्टल के फॉर्म में है, आप टेबल पर रखते हैं, उन सारे क्रिस्टल को उठाना, कांच के ट्रे में रखना या फिर सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रख देना और ओवरनाइट इसे छोड़ देना मूनलाइट में, ठीक है। तुलसी का पौधा है, वहां पर रख सकते हो या फिर नाइट में अपने टेरिस पर रख सकते हो। अगर आप इसे मिट्टी से थोड़ा सा टच करके रखते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि आप तुलसी का जो पौधा है उनकी मिट्टी के पास भी रख सकते हो, लेकिन सेलेनाइट का प्लेट जरूर से रख देना। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि मैम हम कहीं और रहते हैं इसलिए नहीं रख सकते, या जो लोग अदर कंट्री से हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से, तो वहां पर लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारे यहाँ टेरिस नहीं होता है तो हम क्या करें, तो आप सिंपली अपने खिड़की पर रख सकती हैं या रख सकते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए, कंफर्म होने चाहिए आप कि जहां आप रख रहे हैं वहां किसी भी तरीके से मूनराइज आ रहा हो, ठीक है। डायरेक्ट जो लाइट आती है ना
उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। तो अगर पॉसिबल है तो ज़रूर कर लेना, ज़रूरी नहीं है टेरेस पे रखना, लेकिन हाँ, मूनराइज लगना चाहिए उन चीज़ों में जिसे आप चार्ज करने वाले हैं। तो क्रिस्टल को आपको ओवरनाइट चार्ज करना है। अगर आपके पास कार्ड्स हैं, जो रीडिंग कार्ड्स होते हैं, उसे भी आपको चार्ज करना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते तो आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे भी कर लो, 10 मिनट भी कर लो, लेकिन ज़रूर करना, ठीक है? आपके जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, उनको कोई भी स्विच वर्ड बोल के और मूनराइज में रख दो। जो चीजें आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही हैं या फिर नई रेमेडी तैयार कर रहे हो स्किन के लिए, बालों के लिए, तो आप उसे भी मूनराइज में रख दो ओवरनाइट, और फिर देखो उसका कमाल। पूरे 15 दिन तक लाइफ में मिराकल करता रहेगा और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते नहीं थकेंगे। एंड इस वीडियो में जो भी जानकारियां मिली हैं उसे अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कीजिएगा। और गाइज, अगर आप मुझसे एंजल हीलिंग सीखना चाहते हैं, क्रिस्टल्स ऑर्डर करना चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं, डायरेक्ट जाइए इंस्टाग्राम पर, मैसेज कीजिए, क्विक आंसर मिलेगा, आपका ऑर्डर कंफर्म किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग, हैप्पी फुल मून एंड बाय।